हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन हब पे। अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में सर्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे सर्वर्स के बहुत सारे कैटेगरीज हैं, उसके बहुत सारे रोल्स और फीचर्स हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोज़ में भी। तो अभी सबसे पहले हमें ये पता करना है कि सर्वर है क्या। हम अपने टॉपिक्स को और उसके सर्वर्स के रोल्स और फीचर्स को पढ़ने से पहले उसके बारे में बेसिक्स जान लेते हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम सिर्फ इसमें वही टॉपिक कवर करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सर्वर्स के बारे में हम सिर्फ बात करेंगे। हम लिनक्स या मैक और ये सब के बारे में नहीं बात करने वाले। और जितने भी रोल्स और फीचर्स जो सर्वर्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सर्वर के द्वारा प्रोवाइड किया गया, हम उन्हीं के बारे में टॉपिक कवर करेंगे। पर उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा बहुत जान लेना होगा कि सर्वर क्या है, सर्वर के फीचर्स क्या हैं, रोल्स क्या हैं, और हम सर्वर इंस्टॉल करेंगे। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये व्हाट इज सर्वर, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, हम सर्वर है क्या। तो सर्वर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट सिस्टम को। सर्वर को सर्वर को इंट्रोड्यूस किसने किया है? बहुत सारे कंपनीज हैं, बट जैसे माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू जो सर्वर्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको हम विंडोज सर्वर के नाम से जानते हैं। जैसे उसके बहुत सारे एडिशन भी आते हैं, 2008, 12, 16, 19 जो भी लेटेस्ट चल रहा है। अब माइक्रोसॉफ्ट कौन है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो मोस्टली डील करती है ओएस और एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन जो हमारे थर्ड पार्टी जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखते हैं, जो हमारी यूटिलिटीज़ कह सकते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ पे, वो एप्लीकेशंस है। जैसे MS ऑफिस, ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोवाइडेड किए गए हैं। और ओएस रिलेटेड जो आप देखे होंगे, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, XP, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोवाइडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। वो सर्वर नहीं है, सर्वर थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास दो तरह के ओएस होते हैं, सर्वर ओएस और क्लाइंट। सर्वर ओएस वही जो एक फुल फीचर्स के साथ आता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फुल फीचर्स के साथ आता है और क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लाइंट ओएस वो है जो मिनिमम फीचर्स के साथ आता है और जब भी उसको किसी सर्विस की जरूरत पड़ती है तो वो सर्वर ओएस के पास जाता है। तो ये हमारा हो गया, दो तरह के ओएस होते हैं, क्लाइंट और सर्वर। अब आप देखोगे अगर ओएस साइड में, सर्वर साइड में हमारे पास पहले जब जब सर्वर इंट्रोड्यूस हुआ था तो सबसे पहले आया था NT 4.0 और उसके बाद 2000, 2003, 2008 और XP, जैसे कि 2008, 2012। तो उनके लिए क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी रखा गया था कि अगर सर्वर है तो क्लाइंट भी तो होने चाहिए। तो क्लाइंट में 2002, 2003, 8, 12, ये सारे मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका एक लिस्ट दिया हुआ है सर्वर्स के। अब देखो, NT 4.0 के लिए NT था, 2000 के लिए हमारे तरफ 2000 प्रोफेशनल यूज़ किया गया था। फिर हमने XP भी यूज़ किया जिसके लिए ऑपरेटिंग सर्वर ऑपरेटिंग 2003 था। उसके बाद विंडोज 7, विंडोज 10, ये सारे किस किस सर्वर से सपोर्टेड थे। इसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया उनके साथ में। अब हम आते हैं सर्वर्स के एडिशन और फीचर्स। सर्वर के 4 एडिशंस हैं और फीचर्स, जैसे कि हम सर्वर्स के फीचर्स अभी इंस्टॉलेशन के बाद पढ़ेंगे, उनके रोल्स ऑफ फीचर्स के बारे में। पर अभी हम फिलहाल एडिशन पढ़ लेते हैं कि कौन सा हमें मतलब उनका एडिशन चूज करना चाहिए। ये हमें डिपेंड करता है हमारे यूजर्स के ऊपर कि हमें सर्वर का फाउंडेशन लेना चाहिए, एसेंशियल लेना चाहिए, स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर। ये आपको मैं प्रैक्टिकल के समय मोस्टली ज़्यादा डीपली बताऊंगा, अभी केवल ब्रीफ बता रहा हूँ। जैसे कि अगर फाउंडेशन का क्या होता है कि मैक्सिमम 15 यूज़र ही उसे यूज़ कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। उसकी रैम लिमिट है 32 GB। कोई VM नहीं सपोर्ट करेगा। VM के बारे में बाद में बताऊंगा, VM क्या है। एसेंशियल, तो ये सारे इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं कि इसके यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आप कौन सा OS का वर्जन आप इंस्टॉल करने वाले हो, एडिशन इंस्टॉल करना चाहते हो। तो हम इन सारे इन सर्वर्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल के लिए, हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए हमें एक वर्चुअल लैब चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली अपने सिस्टम पे विंडोज़ का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल कर सकते 2016 या 2019, क्योंकि वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेगा अभी। तो हम क्या करेंगे, हम VMware का वर्क स्टेशन है जो कि एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर हम
अपने विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए हम अभी पहले इंस्टॉल कर लें जब तक। तो हमने VMware का डाउनलोड करके रखा है, VMware वर्कस्टेशन का सेटअप का लिंक आप गूगल पे जाओ, आपको VMware का साइट ओपन मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ये डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। जब तक ये टेम्पररी फाइल्स अनपैक कर रहा है, मैं आपको ये बता दूं कि मैं आने वाले अपने सारे वीडियोस में, जितने भी वीडियोस में कवर करूंगा, जितने भी टॉपिक मैं उस वीडियोस में कवर करूंगा, हर वीडियो के लास्ट में मैं उनके ट्रबल शूटिंग्स बताऊंगा और साथ ही साथ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन, जिससे कि आप कोई भी इंटरव्यू में बैठो तो एटलीस्ट आप उसके सवालों का जवाब दे पाओ। और चलो पहले मैं आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। हमेशा लाइसेंस एग्रीमेंट आप ये देख सकते हो, आपको ये एक्सेप्ट करके रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट। आप चाहो तो इसे इंस्टॉल भी कर सकते हो या आप बाद में भी इसे इनेबल कर सकते हो। अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं, हमें इसका ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट। ये अपडेट्स हमें नहीं चाहिए, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं करना है क्योंकि हम इसे प्रैक्टिकल के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट करते हैं। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इसको करता हूँ फिनिश। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो हमारा प्रैक्टिकल जो परफॉर्म करने के लिए वर्चुअल जो VMware वर्कस्टेशन है वो हमने इंस्टॉल कर लिया है अपने प्रैक्टिकल्स को वर्चुअली परफॉर्म करने के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट है कि हमें इंस्टॉल करना है सर्वर 2016 या 2019, जो भी आपके पास OS का वर्जन रखे हैं आप वो इंस्टॉल कर लो। मैंने 2016 यूज़ किया है तो मैं 2016 इंस्टॉल करूँगा। पर पहले मैं ये बता दूं कि आपको ये सारे इंस्टॉलेशन से पहले कुछ बेसिक्स जानने होंगे जो आपको बाद में इंस्टॉलेशन के बाद यूज़ करना है। वो है IP एड्रेस और मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है? वो एक फिजिकल आइडेंटिटी है किसी डिवाइस का, और IP एड्रेस लॉजिकली। तो आप अगर आप सभी कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हो जैसे कि विंडोज़ या मतलब कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल या कोई लैपटॉप, कोई भी स्मार्टफोन अगर आपके पास है, तो आप उसके अबाउट में जाके फीचर्स देख सकते हैं। अबाउट में आप प्रॉपर्टीज देखिए तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे एक मैक एड्रेस भी मेंशन है और IP एड्रेस हम इंटरनेट पे लॉजिकली आइडेंटिफाई होने के लिए होते हैं, और मैक एड्रेस फिजिकली कोई भी डिवाइस का फिजिकली एक नेम होता है मैक एड्रेस, वो मैक एड्रेस है। और IP एड्रेस हम लॉजिकली प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो इंटरनेट पे कनेक्ट हो सके, मतलब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को पहचान सके। मैक एड्रेस से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, पर उसका नाम क्या है? वो IP एड्रेस है। तो हमने नाम दे दिया उस लड़के का कि IP एड्रेस है, और वो खड़ा कहाँ पे? वो मैक एड्रेस बता रहा है कि भाई इस जगह पे एक लड़का खड़ा है। हो सकते हैं वहाँ 3-4 लोग हों, पर IP एड्रेस क्या बताएगा कि यही बंदा खड़ा है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने रियल लाइफ में, कोई राम है, श्याम है, कोई रमेश है, सुरेश है, और चारों एक जगह पे खड़े हैं फिजिकल मैक एड्रेस पे। मैक एड्रेस मतलब किसी फिजिकल एक लोकेशन पे खड़े हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें राम के पास जाना है? तो हम उससे पूछेंगे भाई आप राम हो? हाँ राम हो, तो ठीक है उसके पास। तो IP एड्रेस क्या हो गया? एक नाम, राम हो गया। फिजिकल एड्रेस हो गया मैक एड्रेस, जहाँ पे वो कोई भी खड़ा है, लेकिन IP एड्रेस के थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा IP एड्रेस और मैक एड्रेस। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज IP एड्रेस, व्हाट इज मैक एड्रेस, तो आप उसे सिंपली ये बता सकते हो, इट इज IP address is used to logically identify devices in the network. MAC address, it is used to physically identify devices in the network. तो ये हमारा हो गया। तो अब हमें जानना है कि टाइप्स ऑफ सर्वर्स। तो सर्वर जो हमारा इंस्टॉलेशन है वो 3 तरह के होते हैं,
जैसे हम 3 तरह से सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक होता है कोर, दूसरा होता है GUI और थर्ड होता है हमारा मिनिमल। जो कोर इंस्टॉलेशन है उसमें क्या होता है, बहुत ही कम फीचर्स होते हैं। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज कोर इंस्टॉलेशन, तो कोर इंस्टॉलेशन है टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन विच इज ऑपरेटेड बाय कमांड। मीन्स आफ्टर इंस्टॉलेशन वी कैन ओनली ऑपरेट विथ कमांड। हम कमांड से ही इसको, मतलब कोई भी स्क्रिप्ट है, कमांड है, हम उसके थ्रू ही इसको ऑपरेट कर पाएंगे। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2008 सर्वर में, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ये 2008 में इंट्रोड्यूस कराया गया था हमारा कोर इंस्टॉलेशन। और इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है इंस्टॉलेशन के लिए, वो हमें हमारा कितना है, 64 बिट आर्किटेक्चर होना चाहिए, 1.4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, और रैम जो हमारा चाहिए मिनिमम 512 MB, और हार्ड ड्राइव हमारा 32 GB। ये हमारा कोर के लिए है। दूसरा हमारा आता है जो इंस्टॉलेशन टाइप होता है वो होता है GUI। तो GUI क्या है, ये इंस्टॉल होता है ग्राफिकली, और इसको हम फुल इंस्टॉलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा जो एडमिन होता है, एडमिन मतलब जो ओनर सर्वर का, वो सारे रोल्स एंड फीचर्स परफॉर्म कर पाता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज GUI इंस्टॉलेशन, सो यू कैन से, आप कह सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ 2000 सर्वर इंस्टॉलेशन which is installed graphically, also known as full installation, where administrator can perform all roles and features। ये हो गया हमारा theoretical part कि आपसे अगर कोई पूछता है कि what is GUI, तो आप उसको ऐसे बता सकते हो। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारा GUI का मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वही सेम 64 बिट आर्किटेक्चर, 1.4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर हमारा 1.4 गीगाहर्ट्ज, 64 बिट आर्किटेक्चर सपोर्ट करना चाहिए। रैम जो है मिनिमम 2 GB, और हार्ड ड्राइव हमारा मिनिमम 60 GB होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, कोर इंस्टॉलेशन जब आप परफॉर्म करते हो, तो ये 2008 में तो इंट्रोड्यूस किया गया था माइक्रोसॉफ्ट का, पर इसका एक ड्रॉबैक था उस वक्त 2008 सर्वर पे, कि ये जब एडमिनिस्ट्रेटर अगर कोर इंस्टॉलेशन परफॉर्म कर देते हैं तो वो उसको स्विच नहीं कर सकते हैं GUI में, ठीक है, या GUI इंस्टॉल कर लिए तो उसको कोर में वो स्विच नहीं कर पाएंगे। अब आता है तीसरा हमारा मिनिमल। तो मिनिमल भी हमारा सेम वैसे ही होता है जैसा कि कोर होता है, बस उसमें एक फीचर्स ये होते हैं कि हमारा जो सर्वर मैनेजर है वो अवेलेबल होता है। सर्वर मैनेजर क्या होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम इंस्टॉल कर देंगे अपना विंडोज सर्वर, तो उसमें आप देख पाओगे सर्वर मैनेजर जो होता है हमारे रोल्स और फीचर्स, जो सर्वर के अंदर जितने रोल्स और फीचर्स हैं जो प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट को, उसको मैनेज कर पाएंगे सर्वर रोल्स, सर्वर मैनेजर के थ्रू। तो वो आपको पता चलेगा, वो होता है मिनिमल। बाकी उसमें कुछ नहीं, बाकी सारे चीज़ कमांड से ही ऑपरेट करने होते हैं, कोई इसमें GUI नहीं होता है। और कोर और मिनिमम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि एक मिनिमम रिसोर्सेज पे भी चल जाता है। मतलब आपके पास फिजिकल मेमोरी रैम कम है तो भी आप इसको वर्क कर पाओगे एज कम्पेयर टू GUI। GUI आपको ज़्यादा फीचर के साथ आता है और रैम कंजम्पशन भी ज़्यादा करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलेशन परफॉर्म करेंगे GUI सर्वर का, GUI जिसे हम फुल इंस्टॉलेशन भी बोलते हैं। और जब हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कोई क्रिएट करेंगे तो उसमें हम कोर और मिनिमल परफॉर्म करेंगे। मिनिमल पहले हम परफॉर्म करके दिखाएंगे एडिशनल पे, देन हम उसको कोर पे कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद कोर को हम GUI पे कन्वर्ट करेंगे। एक इंस्टॉलेशन और भी होता है जिसे हम डायरेक्टली कोर पे सर्वर को इंस्टॉल करते हैं और फिर उसे हम माइग्रेट करने के लिए GUI पे हमें बाइनरीज अटैच करना पड़ता है, माउंटेड करना पड़ता है, क्योंकि कोर में बाइनरीज अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो एडिशनल है, मतलब एडवांस पार्ट है, हम उसे बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अपने GUI सर्वर इंस्टॉलेशन साथ। और जिन किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उन्हें मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो हैव अ गुड डे, बाय टू ऑल ऑफ यू।